जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आलिक जहान इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले असबाक में हमने ये पढ़ा था टू इन्फिनेटिव के फंक्शन क्या क्या हैं और उनका तरीक़े इस्तेमाल क्या है। तो एक पहला तरीक़ा इस्तेमाल ये था कि वो एक्शन की वजाहत के लिए आता है। दूसरा ये था कि वो सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो आज हम तीसरी बात जो पढ़ेंगे वो ये है कि द टू इन्फिनेटिव टू इंडिकेट व्हाट समथिंग कैन और विल बी यूज्ड फॉर। इन दिस पैटर्न द टू इन्फिनेटिव फॉलोज अ नाउन और प्रोनाउन। इन्फिनेटिव इस बात की निशानदही करने के लिए भी आता है कि कोई चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है या होगी। इस तर्ज में टू इन्फिनेटिव जो होता है या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है ना। जैसे मिसालें, द चिल्ड्रन नीड अ गार्डन टू प्ले इन। तो इधर टू प्ले इन जो है ये नाउन के लिए यूज़ हुआ है। बच्चों को खेलने के लिए बाग की ज़रूरत है। आई वुड लाइक अ सैंडविच टू ईट। मैं एक सैंडविच खाना चाहूँगा, है ना। आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। आप कुछ पीना पसंद करेंगे। तो ये एक फंक्शन हो गया, है ना, कि जिसमें आप नाउन या ये नाउन के पैरवी करता है, नाउन के बाद आता है या प्रोनाउन के बाद आता है टू इन्फिनेट। तो इसमें जितने भी सेंटेंस है, ये जो टू प्ले, तो देखो इससे पहले नाउन गार्डन है। यहाँ टू ईट इससे पहले सैंडविच है। टू वेयर इससे पहले एनीथिंग है। टू ड्रिंक उससे पहले समथिंग है। तो समथिंग ये प्रोनाउन है ना। एनीथिंग, समथिंग ये प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज़ होता है। अब दूसरा और एक फंक्शन क्या है, तीन फंक्शन हो गए। चौथा ये है दे टू infinitive after adjectives. There is a common pattern using the to infinitive with an adjective. के एडजेक्टिव के बाद भी इन्फिनेटिव यूज़ होता है। These phrases are formed. ये फ्रेज कैसे बनते हैं वो ये देख लीजिए। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर और ऑफ समवन प्लस टू इन्फिनेटिव प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ये है। अब देखिए इसकी मिसाल, इट इज़ गुड टू टॉक। यहाँ टेबल दिया हुआ है, आप टेबल को गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बात करने का बेहतरीन वक्त है। इट इज़ गुड ऑफ यू टू टॉक टू मी। ये तुम्हारे बात करने का मुझसे बेहतरीन वक्त है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी पेशेंट। ये सबसे अहम है कि आप सब्र करें। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जेक टू बी पेशेंट विद दिस लिटिल ब्रदर। जेक तुम्हारे लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट की बात है कि तुम ज़रा सब्र करो अपने छोटे भाई के साथ, तहम्मुल से बर्दारी से पेश आओ। आई एम हैप्पी टू बी हियर। मैं खुश हूँ यहाँ रह के। दिस इज़ अ नॉटी, है ना, टू डिस्ट्रॉय और कॉच। अरे आई एम हैप्पी टू बी हियर, मैं खुश हूँ यहाँ रह के। द डॉग इज़ नॉटी टू डिस्ट्रॉय और कॉच। ये कुत्ता बहुत, है ना, शरारती है जो हमारे कोच को नुकसान पहुंचा देता है। अब पांचवा देखिए, द टू इन्फिनेटी टू मेक अ कमेंट और जजमेंट। ये कमेंट या जजमेंट बताने के लिए भी आता है। To use the to infinitive when making a comment or judgment about a noun, the pattern is
क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नाउन फ्रेज प्लस टू इन्फिनेटिव। इट वाज अ स्टूपिड प्लेस टू पार्क। ये बेवकूफ़ाना काम है कि यहाँ पर आप है ना गाड़ी पार्क करें। ये बेवकूफ़ाना जगह थी या गैर मुनासिब जगह थी। जगह कहीं बेवकूफ़ थोड़ी होता है, लेकिन गैर मुनासिब जगह थी कि यहाँ गाड़ी पार्क की जाए। डैट इज़ अ डेंजरस वे टू बिहेव। ये बहुत बुरा ख़तरनाक तरीक़ा था, है ना, सलूक करने का, बरतने का। What you said was a rude thing to say। उसने बहुत कड़क सख्त लहजे में बात की। This is the right thing to do। ये सही वक्त है करने का। Those were the wrong kind of eggs to buy। है ना, ये जो भी अंडे खरीदे गए हैं खरीदने के लिए बेकार थे, है ना। Wrong kind of eggs, बेकार अंडे थे खरीदने के लिए। और जिम इज़ द बेस्ट पर्सन टू हायर। जिम बेहतरीन आदमी है अगर हायर करना है तो लिहाजा हमने क्या पढ़ा अभी, हमने 3 चीज़ें पढ़ी इसमें कि टू इन्फिनेटिव को या तो नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।